प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 128 है। एक दिन में कुल 57,000 जांच हुई है। ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के साथ ना बुआ है और ना ही दीदी और ना ही चाचा साथ में है। आईपीएस के तबादले मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तबादला एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इंदौर में कोविड-19 के मरीज के गायब होने पर कहा कि ये केवल अफवाह है। इंदौर में कोई विदेश से डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि दिल्ली से लोकल फ्लाइट से लोग इंदौर आते हैं। विदेश से 17 लोग आने वाले नागरिकों की पहचान हो गई है। शेष अन्य नागरिकों की पहचान बहुत जल्द कर ली जाएगी। साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सरकारी संपत्तियों के बेचने के सवाल उठाने के मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। विकास के नाम पर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। प्रियंका वाड्रा को लेकर कहा कि गांधी परिवार रोजगार के नाम पर केवल झूठ बोलती है। प्रियंका गांधी भी राजस्थान के युवाओं से झूठ बोली है। आज वही युवा रोजगार की मांग को लेकर लखनऊ में प्रियंका गांधी से गुहार लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान के अलावा देश का अपमान किया और देश का अपमान करने के लिए यूपीए हर कदम उठाने तैयार रहती है। कभी सेना पर सवाल उठाती है तो कभी वैक्सीन पर सवाल उठाती है। ऑक्सीजन का स्टॉक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। सिद्धिविनायक के दर्शन करने गई थी, यही तो मैं कहता हूं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब देश के अंदर परिवर्तन आ गया है, राजनीति के अंदर, और अब इन्हें सब करना ही पड़ेगा। जहाँ तक राष्ट्रगान का आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, ये राष्ट्रगान का ममता बनर्जी ने अपमान नहीं किया, ये देश का अपमान है। ये पश्चिम बंगाल का भी अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित ये था और उसका भी उन्होंने अपमान किया है। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि महान भारत को बदनाम भारत ये यूपीए वाले ही करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान भी यही लोग करते हैं। सेना पर सवाल भी यही लोग उठाते हैं। जहां भी वैक्सीन पर सवाल ये लोग उठाते हैं, जहां भी देश का मान बढ़ेगा वहां ये अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रकारांतर में टुकड़े टुकड़े गैंग के ही लोग हैं। सर, सागर में नेतृत्व में नहीं कर रहे हैं वो। प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का वादा कर रही है, तो राजस्थान के लोग हैं जो वहां पहुंच गए, कह रहे हैं कि यहां तो दिलवा दो। बड़ा दुखद है वो जिस तरह का झूठ वो बोलते हैं। और एक हमारी बिटिया ने तो वहां सुनने में आया कि सुसाइड भी कर ली है। अब वाड्रा जी को सोचना चाहिए कि आखिर एक ही झूठ को लगातार कितने प्रदेशों में बोलेंगे। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी झूठा निकला, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में झूठा निकला, अब उत्तर प्रदेश में बोल दिया। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। ममता बनर्जी ने हम एक नो मास्क नो मूवमेंट करके पुलिस के द्वारा एक अभियान निवेदन हमारी पुलिस करेगी कि मास्क इसका प्रयोग करें। उसके बाद सबको आग्रह वो नो मास्क नो मूवमेंट का विनम्रता के साथ में हमारी पुलिस आने वाले 3 दिन तक करेगी और लोगों को समझाइश देगी। सर, पुलिस अपनी दुरुस्त ही है। हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता उससे 10 गुनी ज्यादा की उपलब्धता है। बाकी तो मशीनरी है, उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया सतत चलती ही रहती है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.